नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस खास और रोमांचक वीडियो में, जहां आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनते ही आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यह कहानी एक ऐसे इंटरव्यू की है जो सामान्य नहीं है। तो दोस्तों, अगर आप हॉरर और थ्रिल से भरी कहानियों के शौकीन हैं, तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस रोमांचक सफर में हमारे साथ जुड़ जाएं। और हाँ, अगर आपको इस तरह की और कहानियां चाहिए तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं इस अनोखी और डरावनी कहानी की पहली कड़ी। शहर के कोने में एक पुरानी और खौफनाक हवेली थी जो सालों से वीरान पड़ी थी। कोई भी इस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि लोग कहते थे कि वहां अजीबोगरीब घटनाएं होती हैं। रात के समय हवेली से अजीब आवाजें आती थीं और कई बार लोग वहां किसी अनजान साए को घूमते हुए भी देख चुके थे। लेकिन इन सब के बावजूद हवेली को एक नए मालिक ने खरीद लिया था। इस नए मालिक का नाम अर्जुन था, जो एक जानी मानी कंपनी में उच्च पद पर था। उसे हमेशा से अजीब और रहस्यमयी चीजों में दिलचस्पी थी और इसीलिए उसने यह हवेली खरीदी थी। वह चाहता था कि वह यहां अपने जीवन का एक नया अध्याय शुरू करे। अर्जुन को इस हवेली में एक विशेष कारण से जाना था। उसे यहां एक इंटरव्यू देना था जिसका उसे लंबे समय से इंतजार था। यह इंटरव्यू किसी साधारण कंपनी का नहीं था, बल्कि यह इंटरव्यू एक बेहद रहस्यमयी व्यक्ति के लिए था जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते थे। अर्जुन ने कई इंटरव्यू दिए थे, लेकिन इस बार का इंटरव्यू अलग था। यह इंटरव्यू उसे एक खौफनाक अनुभव की ओर ले जाने वाला था, जिसका अंदाजा उसे बिल्कुल भी नहीं था। जब अर्जुन हवेली के पास पहुंचा तो हवेली की पुरानी दरवाजे की चिड़चिड़ाहट ने उसे बेचैन कर दिया। वह धीरे धीरे अंदर बढ़ा और देखा कि हवेली के अंदर चारों तरफ धूल और मकड़ी के जाले थे। उसने अपनी घड़ी देखी। इंटरव्यू का समय हो चुका था, लेकिन वहां कोई भी नहीं था। अर्जुन ने सोचा कि शायद वह जल्दी आ गया है, इसलिए वह एक पुराने सोफे पर बैठ गया और इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और कमरे के कोने से एक साया उभरता दिखाई दिया। अर्जुन हक्का बक्का रह गया। वह साया धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को संभाला और सोचा कि यह सब उसकी कल्पना हो सकती है। साया उसकी तरफ और करीब आ रहा था और तभी अचानक उसकी आवाज सुनाई दी, तुम्हारा इंतजार था। अर्जुन की आंखें फटी रह गईं। यह कोई साधारण इंटरव्यू नहीं था, बल्कि कुछ ऐसा था जिसे समझना उसके बस की बात नहीं थी। उसे महसूस हुआ कि उसने जो कदम उठाया है वह उसे किसी अनजानी और खतरनाक दुनिया में खींच रहा है। वह साया अब अर्जुन के बिल्कुल पास था और उसने अर्जुन से कहा, तुम्हारा समय आ चुका है। अब देखो तुम्हारी जिंदगी कैसे बदलने वाली है। अर्जुन हवेली के उस अंधेरे कमरे में बैठा था जहां साये ने उससे कहा था कि उसका इंतजार किया जा रहा था। उसकी धड़कनें इतनी तेज हो रही थीं कि उसे लग रहा था कि उसकी छाती फट जाएगी। वह समझ नहीं पा रहा था कि अब क्या होने वाला है। साये की आवाज उसके कानों में गूंज रही थी, तुम्हारा समय आ चुका है। अर्जुन ने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन हवेली की पुरानी दीवारें और अजीब सी शांति ने उसके दिमाग को भटकाना शुरू कर दिया। उसे लगा कि वह किसी जाल में फंस गया है। वह उठकर भागना चाहता था, लेकिन उसके पैर जैसे जाम हो चुके थे। उसने अपने चारों तरफ देखा, लेकिन कमरे में वही साया धुंधले रूप में दिखाई दे रहा था। अर्जुन ने खुद को मजबूत किया और धीरे धीरे साये के पास जाने का फैसला किया। जैसे ही वह पास पहुंचा, साया अचानक हवा में घुलकर गायब हो गया। अर्जुन हक्का बक्का रह गया, लेकिन तभी उसने महसूस किया कि हवेली के दरवाजे के पीछे से कुछ हलचल हो रही है। वह दरवाजे के पास गया और उसे धक्का देकर खोला। उसके सामने एक लंबी संकरी सीढ़ी दिखी जो हवेली के नीचे किसी अज्ञात स्थान की ओर जा रही थी। अर्जुन के मन में सवाल उठने लगे, आखिर यह सीढ़ी कहां जा रही है? क्या उसे यहां जाना चाहिए? लेकिन उसके पास और कोई विकल्प नहीं था। वह सोच रहा था कि शायद यह इंटरव्यू का हिस्सा हो सकता है, इसलिए उसने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। जैसे जैसे वह नीचे जाता गया, सीढ़ियां और अंधेरी होती गईं। उसकी आंखों के सामने कुछ भी स्पष्ट नहीं था। अचानक उसे महसूस हुआ
कि किसी ने उसकी कलाई पकड़ ली है। अर्जुन के शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वह बुरी तरह डर गया था, लेकिन उसकी जिज्ञासा उसे आगे बढ़ने पर मजबूर कर रही थी। नीचे पहुंचते ही उसने एक बड़ा और चमचमाता दरवाजा देखा, जो एक बिल्कुल अलग दुनिया का प्रवेश द्वार लग रहा था। अर्जुन ने दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन यह बहुत भारी था। उसे वहां एक छोटी सी झिड़ी से रोशनी की किरणें आती दिखाई दी। वह झिरी के पास गया और अंदर झांकने की कोशिश की। उसके होश उड़ गए जब उसने देखा कि अंदर एक बड़ा हॉल है, जिसमें कुछ अजीब लोग एक अजीब सी वेशभूषा पहने खड़े हैं। उनका चेहरा स्पष्ट नहीं दिख रहा था, लेकिन उनकी आंखों से एक अजीब सी चमक निकल रही थी। अर्जुन यह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वह लोग कौन हैं और वहां क्या कर रहे हैं। तभी अचानक उन अजीब लोगों में से एक ने उसकी ओर देखा। अर्जुन तेजी से पीछे हट गया, लेकिन उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने सोचा कि अब भाग जाना ही सही होगा, लेकिन तभी दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अर्जुन चौंक गया और सोचने लगा कि अब क्या करे। जैसे ही वह दरवाजे के अंदर कदम रखता है, एक ठंडी हवा का झोंका उसे घेर लेता है। उसके अंदर घबराहट और डर की लहर दौड़ने लगती है, लेकिन अब वापस जाने का कोई रास्ता नहीं था। वह हॉल के अंदर बढ़ता गया और उसके कानों में एक अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। यह आवाजें कहीं दूर से आ रही थीं, लेकिन इतनी तेज थीं कि अर्जुन का दिमाग काम करना बंद कर रहा था। हॉल के बीचों बीच एक बड़ा सा मेज रखा हुआ था, जिसके चारों ओर वही अजीब लोग बैठे थे। अर्जुन को लगा कि यह लोग उसका इंतजार कर रहे थे। उसने एक गहरी सांस ली और मेज के पास जाकर बैठ गया। जैसे ही उसने बैठने की कोशिश की, एक आदमी जिसकी आंखों में अजीब सी चमक थी, उससे कहता है, तुम्हें यहां आने के लिए बहुत हिम्मत की जरूरत थी, लेकिन अब जब तुम आ ही गए हो तो तुम्हारे लिए भागने का कोई रास्ता नहीं है। अर्जुन यह सुनकर हक्का बक्का रह गया। वह समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर यहां क्या हो रहा है। तभी उस आदमी ने एक फाइल अर्जुन की ओर बढ़ाई। अर्जुन ने फाइल खोली और देखा कि उसमें उसकी सारी जानकारी थी। उसका नाम, उम्र, पता, काम और यहां तक कि उसके जीवन की कुछ निजी बातें भी। अर्जुन को यह देखकर बहुत अजीब लगा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि यह लोग उसके बारे में सब कुछ कैसे जानते हैं। तभी उस आदमी ने फिर से बोलना शुरू किया, तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, या तो तुम यह इंटरव्यू पूरा करो या फिर हमेशा के लिए यहीं रह जाओ। अर्जुन के होश उड़ गए। उसे लग रहा था कि वह एक खतरनाक खेल का हिस्सा बन चुका है, लेकिन वह अब कुछ नहीं कर सकता था। उसने हिम्मत जुटाई और पूछा, यह सब क्या है? मैं यहां क्यों आया हूं? उस आदमी ने एक ठंडी मुस्कान के साथ जवाब दिया, तुम यहां इसलिए आए हो क्योंकि तुम्हारे पास कुछ खास है। तुम्हारे पास कुछ ऐसा है जो हमें चाहिए। अर्जुन ने घबराते हुए पूछा, क्या चाहिए तुम्हें? आदमी ने धीरे से कहा, तुम्हारी आत्मा। यह सुनते ही अर्जुन की दुनिया थम गई। उसे महसूस हुआ कि वह एक बड़े जाल में फंस चुका है। उसकी समझ में आ गया कि यह इंटरव्यू नहीं, बल्कि एक खौफनाक खेल था, जहां उसकी जान दांव पर थी। अर्जुन की सांसें तेज हो गईं। वह उठकर भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके कदम जैसे जाम हो चुके थे। उसने चारों ओर देखा, लेकिन वहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। तभी अचानक एक दरवाजा खुला और एक औरत अंदर आई। उसका चेहरा सफेद था, उसकी आंखों में दर्द और पीड़ा थी। अर्जुन उसे देखकर डर गया। वह औरत धीरे धीरे अर्जुन की ओर बढ़ी और उसकी ओर इशारा करते हुए कहा, यह सब तुम नहीं कर सकते, तुम्हें यहां से भागना होगा। अर्जुन यह सुनकर हैरान रह गया। उसने उस औरत से पूछा, तुम कौन हो? औरत ने धीरे से कहा, मैं वही हूं जो तुमसे पहले इस खेल का शिकार बनी थी। अर्जुन को समझ में आ गया कि वह औरत भी किसी समय इस खेल का हिस्सा थी, लेकिन अब वह उसकी मदद करना चाहती थी। उसने अर्जुन को दरवाजे की ओर इशारा किया और कहा, यह तुम्हारा एकमात्र रास्ता है, भागो, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। अर्जुन के सामने अब एक ही विकल्प था, भागने का। उसने तेजी से दरवाजे की ओर दौड़ लगाई और पीछे मुड़कर देखा तो वह लोग उसके पीछे आ रहे थे। अर्जुन ने दरवाजे को जोर से धक्का दिया और बाहर की ओर भागा। वह हवेली के अंधेरे गलियारों से होकर दौड़ रहा था, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था कि हवेली की दीवारें उसे अंदर खींच रही हैं।
अर्जुन आखिरकार हवेली से बाहर निकलने में कामयाब हुआ, लेकिन उसकी सांसें तेज चल रही थीं। वह समझ चुका था कि यह इंटरव्यू सिर्फ एक दिखावा था और असल में यह एक खतरनाक खेल था जहां उसकी जान की कीमत लगाई जा रही थी। अर्जुन ने जैसे ही बाहर की ताजी हवा में सांस ली, उसे एहसास हुआ कि वह बच गया था, लेकिन उसके मन में एक सवाल अभी भी गूंज रहा था। वह कौन लोग थे और क्यों उसकी आत्मा चाहिए थी? यह राज अभी भी उसके लिए अधूरा था। अर्जुन हवेली से बाहर निकल चुका था, लेकिन उसका दिल अब भी तेजी से धड़क रहा था। उसके मन में वो सभी खौफनाक घटनाएं बार बार घूम रही थीं। उसने हवेली की ओर पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वो अब बिल्कुल शांत थी, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब सच था या सिर्फ उसकी कल्पना। क्या वो वाकई किसी भयानक खेल का शिकार हुआ था या ये सब उसका भ्रम था? अर्जुन ने जल्दी से अपनी कार की ओर दौड़ लगाई और इंजन चालू कर दिया। वह शहर की ओर लौटना चाहता था, जितना जल्दी हो सके उस खौफनाक हवेली से दूर भाग जाना चाहता था। लेकिन जैसे ही वह कार में बैठा, उसके फोन पर एक संदेश आया। अर्जुन ने फोन उठाया और देखा कि संदेश में लिखा था, तुम इस खेल से बाहर नहीं निकल सकते अर्जुन, ये खेल अब शुरू हुआ है। उसके हाथ कांपने लगे। उसने जल्दी से फोन बंद कर दिया और कार चलाने लगा, लेकिन उसका दिमाग उस संदेश से हट नहीं रहा था। यह खेल अब शुरू हुआ है, इसका क्या मतलब था? क्या वह अब भी इस खौफनाक खेल का हिस्सा था या फिर यह कोई और चाल थी? अर्जुन ने कार की स्पीड बढ़ा दी, लेकिन उसके दिमाग में हजारों सवाल उठ रहे थे। जैसे ही वह शहर के करीब पहुंचा, उसने देखा कि सड़क के किनारे खड़े सभी लोग उसे घूर रहे थे। उनकी आंखों में वही अजीब सी चमक थी जो उसने हवेली में देखी थी। अर्जुन को अब यकीन हो गया था कि यह सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं था, बल्कि कुछ और ही था। उसने कार रोकी और पास के एक ढाबे पर जाकर बैठ गया। वह कुछ देर तक सोचता रहा, लेकिन तभी अचानक एक बूढ़ा आदमी उसके पास आकर बैठ गया। अर्जुन ने उसे देखा तो वो आदमी भी कुछ परिचित सा लगा, जैसे वह भी इस खेल का हिस्सा था। बूढ़े आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम सोच रहे हो कि तुम बच गए, लेकिन असल खेल अब शुरू होने वाला है। अर्जुन हैरान हो गया और बोला, तुम कौन हो और यह सब क्या हो रहा है? बूढ़े आदमी ने गहरी सांस ली और कहा, मैं भी एक समय इस खेल का हिस्सा था, लेकिन अब मैं बस तुम्हें चेतावनी देने आया हूं। यह हवेली केवल एक शुरुआत थी, असली खेल अभी बाकी है। तुम्हारे पास बहुत कम समय है अर्जुन। अगर तुम बचना चाहते हो तो तुम्हें उन रहस्यों को खोजना होगा जो इस हवेली से जुड़े हैं। अर्जुन के मन में और भी सवाल उठने लगे। उसने बूढ़े आदमी से पूछा, कौन से रहस्य? मुझे क्या करना होगा? बूढ़ा आदमी गंभीर हो गया और बोला, तुम्हें उस हवेली के अंदर जाकर उन सभी दरवाजों को खोलना होगा जिन्हें अब तक किसी ने नहीं खोला। हर दरवाजे के पीछे एक रहस्य छिपा हुआ है और वही तुम्हें इस खेल से बाहर निकलने का रास्ता बताएगा। लेकिन ध्यान रखना, हर दरवाजा एक नई चुनौती लेकर आएगा और हर बार तुम्हें अपनी जान बचाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा। अर्जुन ने बूढ़े आदमी की बातें सुनी, लेकिन वह अब और उलझ चुका था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। बूढ़े आदमी ने उठते हुए कहा, तुम्हारे पास बहुत कम समय है, जल्दी से फैसला करो, क्योंकि इस खेल का अंत बहुत ही भयानक होगा। अर्जुन ने बूढ़े आदमी को जाते हुए देखा और उसकी बातें उसके दिमाग में गूंजती रहीं। उसने तय किया कि वह इस खेल को खत्म करने के लिए उस हवेली में वापस जाएगा, लेकिन वह इस बार पूरी तैयारी के साथ जाएगा। वह ढाबे से उठा और अपने घर की ओर बढ़ा। उसने घर पहुंचते ही अपने कुछ दोस्तों से संपर्क किया और उन्हें सारी बात बताई। कुछ दोस्त उसकी मदद के लिए तैयार हो गए, जबकि कुछ ने इसे पागलपन कहकर नजरअंदाज कर दिया। लेकिन अर्जुन को यकीन था कि उसे उन रहस्यों को खोजने के लिए वापस जाना होगा। अगले दिन अर्जुन और उसके 3 दोस्त उस हवेली के सामने खड़े थे। हवेली पहले की तरह ही शांत और खौफनाक दिख रही थी। अर्जुन ने एक गहरी सांस ली और अपने दोस्तों की ओर देखा। तैयार हो? हमें इस खेल को खत्म करना होगा। उनके दोस्तों ने सिर हिलाया और वे चारों हवेली के अंदर चले गए। इस बार हवेली के अंदर का माहौल और भी अजीब था। दीवारों से अजीब सी आवाजें आ रही थीं और हवा में अजीब सी ठंडक महसूस हो रही थी।
अर्जुन ने अपने दोस्तों को बताया कि उन्हें हर दरवाजे को खोलना होगा और फिर जो भी हो उसे सामना करना होगा। पहला दरवाजा हवेली के मुख्य हॉल में था। अर्जुन ने दरवाजे को खोला और जैसे ही दरवाजा खुला, अंदर का दृश्य देखकर सभी के होश उड़ गए। अंदर एक बड़ा सा कमरा था जिसमें एक पुरानी घड़ी लटक रही थी। घड़ी की सुइयां उल्टी दिशा में घूम रही थीं और जैसे जैसे वे आगे बढ़ रहे थे, घड़ी की सुइयां और तेजी से घूमने लगीं। अर्जुन के एक दोस्त ने घड़ी को छूने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने घड़ी को छुआ, घड़ी की सुइयां अचानक रुक गईं और कमरे में अंधेरा छा गया। कुछ देर के लिए सब कुछ शांत था, लेकिन फिर अचानक कमरे में अजीब सी रोशनी फैल गई और एक परछाई उभरने लगी। परछाई की आंखें चमक रही थीं और उसने अर्जुन और उसके दोस्तों को देखा। उसने धीरे से कहा, तुम लोग यहां क्यों आए हो? यह खेल तुम्हारे बस का नहीं है। लौट जाओ, नहीं तो तुम्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। अर्जुन ने हिम्मत जुटाते हुए कहा, हम यहां इस खेल को खत्म करने आए हैं। हमें इसके रहस्यों का पता लगाना है। परछाई ने एक भयानक हंसी के साथ कहा, रहस्य? तुम रहस्यों की बात कर रहे हो? तुम्हारे लिए कोई रहस्य नहीं है अर्जुन। तुम्हारा भाग्य पहले से ही लिखा जा चुका है। अर्जुन ने परछाई की बातों को नजरअंदाज करते हुए कहा, जो भी हो, हम इस खेल को खत्म करके ही रहेंगे। परछाई ने एक पल के लिए चुप रहकर अर्जुन को देखा और फिर बोली, तुम्हारे पास एक मौका है। अगर तुम अगले दरवाजे तक पहुंच गए तो शायद तुम बच सकते हो, लेकिन ध्यान रखना, हर कदम के साथ तुम्हारे साथ कुछ ऐसा होगा जिसे तुम चाहकर भी रोक नहीं पाओगे। अर्जुन और उसके दोस्तों ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर अगले दरवाजे की ओर बढ़ गए। जैसे ही वे दरवाजे के करीब पहुंचे, अचानक फर्श से अजीब सी आवाजें आने लगीं। जमीन उनके पैरों के नीचे से खिसक रही थी और कमरे में अजीब सी धुंध छाने लगी। अर्जुन ने दोस्तों को सावधान करते हुए कहा, यहां कुछ गड़बड़ है, हमें संभल कर चलना होगा।